यार आजकल सबको 40, 50, 60 लाख वाली नौकरी चाहिए, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें कौन से स्किल्स या कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए जिससे हमें अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा मिले। टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट है ना, वो है डिमांड ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी लैंग्वेज आप लोगों को सबसे पहले सीखनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, विच वन शुड आई स्टार्ट विद या विच वन शुड आई चूज। ये डाउट मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं या फिर अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू कर रहे होते हैं। एंड हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपका ये वाला डाउट बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। विल बी टॉकिंग अबाउट 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी। सबसे पहले आ जाती है वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसका नाम है पाइथन। अब ये वाली लैंग्वेज यार काफी ज्यादा ईजी है, सिंपल है एंड बिगिनर फ्रेंडली है। जब मैं 11th-12th में था तो मेरे स्कूल में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी। पहले C++ सिखाई जाती थी एंड दे चेंज इट टू पाइथन। एंड आई कांट इवन टेल यू हाउ ईजी इट वॉज लाइक मैं इंग्लिश के सेंटेंसेज लिख रहा हूँ एंड मैं प्रोग्राम कर पा रहा था। जो तुम रिकर्जन देखते हो, जो तुम पैटर्न प्रिंटिंग देखते हो, ये सारे उसमें लिखना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं एंड आई रियली लव्ड इट। सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट एंड यू आर स्केयर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग तो C++ जावा का सिंटैक्स देख के तो भाई तुम लोगों की फट जाएगी, मेरे को पता है। तो पाइथन इज अ लैंग्वेज दैट यू कैन स्टार्ट विद। अब एक क्वेश्चन होगा कि यार ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड में यूज होती है कि नहीं होती है। कंपनीज लाइक इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई सब बैकएंड के लिए पाइथन को यूज करते हैं। बट यू विल फाइंड पीपल हु विल से कि पाइथन इज नॉट स्केलेबल या पाइथन लोग जनरली कंपनी में यूज नहीं करते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या यूसेजेस हैं, कहाँ कहाँ पे पाइथन एक्चुअली यूज हो रही होती है। सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है डेटा साइंस एंड एआई। डेटा साइंस एंड एआई वाली फील्ड में पाइथन बहुत इंटेंसिवली यूज होती है एंड कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, इनमें बहुत सारे स्टार्टअप्स में पाइथन डेवलपर की नीड बिल्कुल हमेशा हर टाइम होती है। Django एंड फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स हैं जहां पे बैकएंड के लिए अगर आप कोड लिख रहे हो तो इन फ्रेमवर्क्स को आप यूज कर रहे हो एंड ये पाइथन पे ही है। तो अगर आपको पाइथन आती है तो यू कैन यूज दीज फ्रेमवर्क्स टू राइट बैकएंड कोड इन एनी कंपनी एंड इनके लिए भी काफी ज्यादा हायरिंग होती रहती है। ऑटोमेशन में भी पाइथन काफी ज्यादा यूज होती है एंड बैकएंड टास्क के लिए तो बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। एंड ये इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होता है। तो कोई बिगिनर भी अगर आता है, कोई नया बंदा भी टीम में आता है तो वो भी इजीली पढ़ के समझ पाता है कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है पूरे कोड में। एंड पाइथन की खासियत ये है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है। पैंडाज, नमपाई, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर कोडिंग एंड इनसे आपके बहुत सारे टास्क काफ़ी ईजी हो जाते हैं एंड इनका सपोर्ट पाइथन में बहुत सीमलेसली अवेलेबल होता है। एंड साथ साथ पाइथन की जो कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आपको ईजिली उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जॉब पॉइंट ऑफ से अगर आप बात करें तो पाइथन डेवलपर एज अ रोल अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो आपको 6 से 20 लाख की जॉब एंट्री लेवल पे मिल सकती है इस वाले रोल के लिए। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी जावास्क्रिप्ट। हमारे एक सीनियर दोस्त हैं जिनका नाम है अक्षय सैनी, आप लोगों ने सुना होगा। वो जावास्क्रिप्ट को जनरली मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड लैंग्वेज बोलते हैं एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट हेटेड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे डेवलपर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इंजीनियर्स मिल जाएंगे जिनको जावास्क्रिप्ट पसंद तो बहुत है बट यार वो हेट भी उतना ही करते हैं उसको। एंड अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी 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 गुड लैंग्वेज बिकॉज यहाँ पे आप बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों जावास्क्रिप्ट में कोड कर सकते हो एंड इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और सीखनी पड़ती हैं बट जावास्क्रिप्ट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है देन आप Node.js कर सकते हो, आप रिएक्ट कर सकते हो, आप नेक्स्ट कर सकते हो एंड इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों में यूज हो जाती है। इसमें फ्रंट एंड के मल्टीपल अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया। इनमें आप अपने फ्रंट एंड की जर्नी कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली बैकएंड अगर आप चूज करते हो तो बैकएंड में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं एंड एवरीथिंग इज कंपैटिबल विद जावास्क्रिप्ट। तो नोड आप सीखते हो, Node.js आप सीखते हो एंड उसके बाद आप बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड आजकल कंपनीज प्रेफर करती हैं फुल स्टैक डेवलपर ही हायर करना कि अगर उनको फ्रंट एंड में भी डालना पड़े तो उनको फ्रंट एंड में भी डाल पाए, अगर उनको बैक एंड रोल्स में भी डालना पड़े बैक एंड रोल्स पे भी डाल पाए, उनको अगर मिडिल वेयर पे भी काम करना हो तो मिडिल वेयर पे भी काम कर पाए वो लोग। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बस वेब डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है, इससे तो मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो। रिएक्ट नेटिव एक चीज़ होती है, अगर आपने रिएक्ट वेब पे कर सकते हो तो अगर आपको मोबाइल पे बनाने हैं, iOS ऐप्स बनाने हैं, आपको इसके साथ एंड्रॉइड ऐप्स बनाने हैं तो आप रिएक्ट नेटिव की हेल्प से बना सकते हो। एंड यहाँ पे इतना बड़ा इकोसिस्टम आप लोगों को मिल जाता है। दिस इज अ मस्ट लैंग्वेज दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न। जब आप बेसिकली एक बार कोई एक लैंग्वेज सीख लो उसके बाद नेक्स्ट जो आप लैंग्वेज सीखो या डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज सीखो जावास्क्रिप्ट जरूर होनी चाहिए। अब जॉब पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इवन जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, वी हैव रिसेंटली लॉन्च AlgoPrep X which is like the best platform for any fresher, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप लोगों को अगर एक डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है
तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, DSA, इसके साथ साथ OS, GBMS, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इतना ही नहीं AI, बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाई जाती है, कैसे आप टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, लॉन्च वीडियो आई बटन में आ रही होगी, जाके उसको डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यार बता रहा हूँ, इससे बेटर डील आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। अब साथ साथ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की अगर बात कर ले, उनको सैलरी कितनी मिलती है, इसकी भी रेंज सिमिलर ही होती है, 6 से 20 लाख होती है अगर आप बस एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनते हो। बट अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल पे जाते हो तो आपकी सैलरी कहीं भी जा सकती है। थर्ड हमारी लैंग्वेज आ जाती है जावा। अब जनरली एक डाउट होता है सबके दिमाग में कि C++ करनी चाहिए या जावा करनी चाहिए। अब पहले मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। पहले आई यूज टू थिंक यार C++ सब लोग करते हैं, इजीली सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, C++ पहले करनी चाहिए। बट कुछ टाइम से द ओपिनियन हैज़ चेंज्ड। जब मैंने एक्चुअली कंपनीज में काम होते हुए देखा तो C++ में भी कोडिंग होती है, बट बहुत लिमिटेड कंपनीज में होती है एंड बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में होती है। बट जावा इज एक्सटेंसिवली यूज थ्रू आउट द कंपनीज। हर टेक स्टैक में कहीं ना कहीं जावा को यूज़ किया जाता है। बैकएंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जावा। इसके अलावा अगर आप एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे भी जावा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड जावा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न। तो ये भी अब बोलोगे भैया आप सारी लैंग्वेजेस को फर्स्ट लैंग्वेज डेफिनेटली लर्न कह रहे हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार कोई एक लैंग्वेज सीख लेते हो, उसमें आप सारे सिंटैक्स सीख लेते हो, उसमें आप DSA सीख लेते हो, तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने में आपको 15 से 20 दिन ही लगते हैं। सो एक लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं होता। यू कैन लर्न 80% ऑफ द अदर लैंग्वेज इन जस्ट 2 to 3 वीक्स। बचे हुए 20% निटी-ग्रिटी डिटेल्स होती हैं जिसको सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जावा के ना मल्टीपल फ्लेवर्स भी हैं। गूगल में एक अलग फ्लेवर है, अमेजोन में अलग फ्लेवर है, माइक्रोसॉफ्ट में इसको C# कहते हैं। तो सिमिलर चीज़ें होती हैं, सब कुछ सेम होता है, थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस करके इन सब ने अपनी लैंग्वेजेस बनाई हुई हैं। तो अगर आपने जावा सीख ली तो ये सब भी सीखने में ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। अब यूसेज की बात कर लेते हैं, तो कहाँ पे एग्जैक्टली जावा यूज़ हो रही होती है। जावा ई-कॉमर्स में, आपके बैंकिंग में, जहाँ पे भी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ना, वहाँ पे जावा के सिस्टम जरूर यूज़ हो रहे होते हैं। मोस्ट कंपनीज को बैकएंड डेवलपर्स या जावा डेवलपर्स की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। सेकेंड चीज़ आ जाती है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। पहले जावा में ज़्यादा एंड्रॉइड डेवलपमेंट हुआ करती थी, अब थोड़ी कॉटलिन में शिफ्ट हो गई है, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम। लेकिन जावा स्टिल काफ़ी जगह यूज़ हो रही होती है, बिकॉज जो पुराने ऐप्स बने हुए हैं, पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब जावा में लिखी हुई हैं। तो उसको जल्दी से कॉटलिन में कोई मूव नहीं करता है। दे मेंटेन दैट कोड इन जावा ओनली। तो आपको जावा आनी तो नेसेसरी है ही, चाहे आपको कॉटलिन आते भी हो या ना हो। एंड लास्ट एक और सबसे बढ़िया बात है कि जावा की जो कम्युनिटी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जावा बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत रिलायबल लैंग्वेज है। तो इसमें नए नए वर्जन आते रहते हैं। स्टिल यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स ऑनलाइन। बहुत ईजिली आपको डेवलपर कम्युनिटीज में सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अब बात करें कि इसकी सैलरी रेंज कितनी होती है, तो 12 से 30 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है इफ़ यू आर अ जावा डेवलपर बैकएंड पे या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। मल्टीपल रोल्स में आप जा सकते हो। सो जावा इज अ वेरी गुड लैंग्वेज टू लर्न एंड स्टार्ट विद। अब नेक्स्ट हमारी एक लैंग्वेज आ जाती है गो। ये गो मतलब वो रेडी स्टेडी गो वाला गो नहीं है। गो लैंग एक लैंग्वेज है जो आपके गूगल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड गूगल ने ये लैंग्वेज बनाई थी। ये लैंग्वेज हाई परफॉर्मेंस, कॉन्करेंट एंड स्केलेबल सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड पहले बनाई गूगल ने थी इंटरनली, बट इसको फिर ओपन सोर्स कर दिया एंड सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज भी गो लैंग को आजकल यूज़ करती हैं। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग और बैकएंड सिस्टम्स के लिए गो को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इट्स अ राइजिंग स्टार देयर। गो की जो कॉन्करेंसी हैंडलिंग है और इसकी जो हाई परफॉर्मेंस है एंड स्केलेबिलिटी में जो हेल्प करती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो इसको बेस्ट या गो टू लैंग्वेज बना देती है। जो भी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस है, माइक्रो सर्विसेज है, उनको लिखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस। तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको रिलायबल एंड बहुत ज्यादा कॉन्करेंट स्केलेबल सिस्टम्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। बहुत सारी कंपनीज इसको एक्चुअली यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं, अगर आपने ग्रोथ स्कूल का नाम सुना हो, वो उनका जो पूरा बैकएंड है काफी पार्ट उसका गोलैंग में ही लिखा हुआ है। एंड गूगल, ड्रॉपबॉक्स, उबर एंड मीडियम जैसी कंपनीज इसको एज अ बैकएंड लैंग्वेज यूज करते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। अब इंडिया में जो गो डेवलपर्स की डिमांड है वो थोड़ी सी अभी करेंटली कम है, बट इसका जो पूरा ट्रेंड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है एंड मोर पीपल आर लर्निंग गो। सो इट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग गो। इफ यू आर इन सेकंड थर्ड ईयर, आपने एक पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, एक चीज सीख लिया, तो सेकंड लैंग्वेज कैन बी गो। इट इज गुड ऑप्शन। एंड गो डेवलपर्स की जो सैलरी आप लोगों को मिल जाती है वो 8 से 20 लाख के आसपास मिल जाती है एट स्टार्ट। एंड बहुत सारे आपको स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप वगैरह भी मिल सकती है अगर आपको गो आती है तो। लास्ट बट नॉट लिस्ट आ जाते हैं कॉटलिन पे।
कॉटलिन बेसिकली छोटा भाई है आपके जावा का। तो जब आपको एंड्रॉइड ऐप्स बनाने होते हैं तो आप कॉटलिन पे बना सकते हो। एंड काफ़ी सारी जो चीज़ें लिखनी पड़ती थी, काफ़ी सारी जो सिंटैक्स वगैरह में जावा में चीज़ें थी जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, वो कॉटलिन में कम कर दी गई है। कॉटलिन कंपेरेटिवली जावा से थोड़ी ईजियर है, बट सिमिलर सी ही होती है, सिमिलर तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। कॉटलिन ना जेट ब्रेन्स ने डेवलप करी है, एंड गूगल में भी इंटरनली, माइक्रोसॉफ्ट में भी इंटरनली, बहुत सारी कंपनीज में ना इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। एंड कॉटलिन में बहुत ज़्यादा कोड लिखा जाता था। आई वॉज वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे जो हमारा ऐप था ऑथेंटिकेटर, उसके अंदर हम जो पासवर्ड मैनेजर बनाते थे एंड्रॉइड में, वो पूरा कॉटलिन में ही लिखा हुआ था कोड। एंड कॉटलिन गूगल की ऑफिशियली रिकमेंडेड लैंग्वेज है टू डू एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इसका यूसेज भी बहुत बढ़िया है। अब ऐसा आप लोगों को लग रहा हो कि लैंग्वेज अलग है तो जावा के जो पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आप कॉटलिन नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता। सो कॉटलिन एंड जावा इंटरकम्पैटिबल है। आप जावा के प्रोजेक्ट्स में कॉटलिन लिख सकते हैं, कॉटलिन के प्रोजेक्ट्स में जावा डाल सकते हो। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। अगर आपको पहले से जावा आती है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें आप कॉटलिन ऐड करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट। अब कॉटलिन का इकोसिस्टम एंड साथ साथ डेवलपर सपोर्ट भी धीरे धीरे काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा है, बट थोड़ा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इट्स स्टिल ग्रोइंग। अब कॉटलिन का यूज़ ना वेब साइड में, सर्वर साइड में, एंड इसके साथ साथ ऐप में तो पहले भी होता ही था, तो काफ़ी अलग अलग जगह पे और बढ़ता जा रहा है। एंड इसलिए धीरे धीरे इसकी डेवलपर कम्युनिटी भी बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में जो कॉटलिन डेवलपर्स हैं उनकी जो सैलरी रेंज करती है वो 6 लाख से 18 लाख के आसपास रेंज करती है। अगर आप एक से स्टार्टअप में जाओगे या स्टार्टिंग कहीं पे अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट इजीली 6 लाख टू 18 लाख का पैकेज डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड इसके साथ साथ कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो। अब कमेंट्स में जल्दी से बता देना कौन सी लैंग्वेज सीखने का तुम लोग प्लान कर रहे हैं। एंड डू चेकआउट AlgoPrep X, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है। आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, इससे बेस्ट आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द जिस पर हमने बहुत टाइम से काम किया एंड वी आर फाइनली हेयर विद इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।